जैसा कि दोस्तों हम सभी नाइट्रेट एसिमिलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और नाइट्रेट एसिमिलेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पौधे क्या करते हैं, सबसे पहले नाइट्रेट को लेते हैं, नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलते हैं, फिर नाइट्राइट को बदलते हैं अमोनियम आयन में। तो फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि कैसे नाइट्रेट का रिडक्शन होता है नाइट्राइट में। आइए चलते हैं सेकंड स्टेप की ओर और सेकंड स्टेप में हम जानेंगे कि कैसे नाइट्राइट बदलता है अमोनियम आयन में। तो आपको बता दें कि नाइट्राइट से अमोनियम में बदलने के लिए जो एंजाइम होता है वो होता है नाइट्राइट रिडक्टेज। नाइट्राइट रिडक्टेज क्या करता है कि नाइट्राइट को अमोनियम आयन में बदलता है। आपको बता दें कि जो नाइट्राइट होता है, जब नाइट्रेट से नाइट्राइट बनता है तो नाइट्राइट बहुत ही रिएक्टिव और टॉक्सिक होता है। इसलिए जो नाइट्राइट होता है वो तुरंत रूट से निकलकर वो पहुंचता है प्लास्टिड में। तो यदि रूट सेल में प्लास्टिड है तो वहाँ पर जाएगा, या फिर लीफ सेल में अगर क्लोरोप्लास्ट है तो वहाँ पर जाएगा। रीज़न ये है कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाईली रिएक्टिव होने की वजह से जैसे हम नाइट्राइट को अमोनियम में बदलते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत अधिक एनर्जी की ज़रूरत होती है, और बहुत अधिक एनर्जी पौधों में कहाँ पर मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। तो नाइट्राइट रिडक्टेज जो एंजाइम होता है ये प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। तो नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम में दो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, एक है आयरन सल्फर क्लस्टर और दूसरा है स्पेशलाइज्ड हीम। अब यहाँ पर आपको बता दें कि अगर जो नाइट्राइट है अगर वो प्लास्टिड रीजन में है, यानी कि नॉन क्लोरोफिलस रीजन में है, तो वहाँ पर ये क्या करेगा, एनर्जी किससे लेगा, ऑक्सीडेटिव पेंटोस फास्फेट पाथवे से। और यदि अगर ये क्लोरोप्लास्ट में है तो ये PS1 में जो फेराडॉक्सिन है उससे ये इलेक्ट्रॉन लेता है। तो नाइट्राइट रिडक्टेज क्या करता है कि नाइट्राइट को बदल देता है अमोनिया में, और यहाँ पर 6 फेराडॉक्सिन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नाइट्राइट रिडक्टेज है उसमें एक फेराडॉक्सिन बाइंडिंग डोमेन है और दूसरा है हीम रीजन। तो फेराडॉक्सिन बाइंडिंग साइट से फेराडॉक्सिन जुड़ता है और जो हीम रीजन है उससे नाइट्राइट जुड़ता है। तो जब ये रिएक्शन होता है तो नाइट्राइट कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम आयन में, और इस प्रोसेस के लिए 6 फेराडॉक्सिन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से होता क्या है कि जो नाइट्रेट है, ठीक है, अब वो आता है रूट में, यानी कि रूट सेल में, जहाँ पर साइटोसॉल में नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदलता है, और यहाँ पर नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम की ज़रूरत होती है। और यदि नाइट्रेट की ज़रूरत अधिक नहीं है तो वो वैक्यूल में स्टोर रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद जो नाइट्राइट है, नाइट्राइट बहुत टॉक्सिक होता है, इसलिए जाता है क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट में जाकर नाइट्राइट रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है, इसे अमोनियम आयन में बदल देता है। तो प्लांट अमोनियम आयन और नाइट्रेट दोनों को ही लेते हैं सॉइल से, ठीक है। तो जो नाइट्रेट को लेते हैं, इसको लेने का जो सिस्टम है वो है सिम्पोर्टर, और अमोनियम आयन को लेने का जो प्रोसेस है वो है एंटीपोर्टर। तो सिम्पोर्टर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ATP यूटिलाइज होता है, यानी कि जब नाइट्रेट अंदर की ओर जाता है रूट में, तो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि वहाँ पर ATP यूज़ होती है। तो पौधों के लिए जो फेवरेबल होता है वो नाइट्रेट ही होता है, लेकिन अमोनियम आयन के रूप में भी जाता है। लेकिन अगर अमोनियम आयन के रूप में जाता है तो वहाँ पर कौन सा चलता है, एंटीपोर्टर चलता है। और जब नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है तो वहाँ पर चलता है सिम्पोर्टर। यदि आप एंटीपोर्टर और सिम्पोर्टर के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। अब सेकेंड स्टेप में नाइट्राइट से बना अमोनिया। अब अमोनिया बनने के बाद क्या होता है, अमोनिया का एसिमिलेशन होता है। तो पौधे अमोनिया का यूज़ कैसे करते हैं, तो ये क्या करते हैं, अमोनियम आयन को ग्लूटामेट के साथ रिएक्ट कराते हैं और बनाते हैं ग्लूटामिन। और इस प्रोसेस के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है GS, यानी कि ग्लूटामेट सिंथेज। इसके अलावा एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है ग्लूटामिन 2 ऑक्सोग्लूटरेट एमिनो ट्रांसफरेज, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं गोगैट। तो अमोनिया को ग्लूटामिन में बदलने के लिए दो तरह के एंजाइम की ज़रूरत होती है, एक है गोगैट और दूसरा है GS। तो अमोनियम आयन से क्या बनता है, एमिनो एसिड बनता है। तो जो अमोनियम आयन है ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि एमिनो एसिड के लिए क्या ज़रूरी है, अमोनियम या अमोनिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर अमोनियम आयन से क्या मिलता है, अमोनिया मिलता है। और ये जो ग्लूटामेट है तो ये तो पौधों में ऑलरेडी रहता है, ये मेटाबोलाइट्स है, ठीक है। तो ये जो ग्लूटामेट है ये अमोनियम आयन से अमोनिया को लेकर
एटीपी के प्रेजेंस में और जीएस हार्मोन्स के द्वारा एक एमिनो एसिड बनाता है जिसका नाम है ग्लूटामिन। तो ये जो ग्लूटामिन है फर्दर बदल जाता है ग्लूटामेट में। तो ये जो ग्लूटामिन है ये फर्दर बदल जाता है एमिनो ग्रुप में और दे देगा ग्लूटामेट। फर्दर फिर ये एक्सपोर्ट होकर फिर से रिएक्ट करेगा अमोनियम आयन के साथ और फॉर्मेशन करेगा ग्लूटामिन का। तो इस तरह से देखा जाए अमोनियम एसिमिलेशन में दो तरह के एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, जीएस और गोगैट। जीएस का पूरा नाम है ग्लूटामिन सिंथेटेज, जो कि रूट सेल के साइटोप्लाज्म में या फिर लीफ सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। और जीएस क्या करता है, ग्लूटामेट को अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट कराता है और यहाँ पर एटीपी खर्च होता है और बनता है ग्लूटामिन। अब जो दूसरा एंजाइम है जिसे हम बोलते हैं गोगैट, तो गोगैट का पूरा नाम है ग्लूटामिन 2-ऑक्सोग्लूटरेट एमिनो ट्रांसफरेज, जो कि पाया जाता है रूट सेल प्लास्टिड में या फिर लीफ सेल क्लोरोप्लास्ट में। तो गोगैट एंजाइम का काम क्या होता है, ये क्या कहता है कि एक अमीनो एसिड को दूसरे मेटाबॉलिक कंपाउंड में बदलता है। तो ये करता क्या है कि ग्लूटामीन को बदलता है ग्लूटामेट में। यहाँ पर आपको बता दें कि ये तीन तरह के हो सकते हैं। पहला है NADH डिपेंडेंट, जो कि प्लास्टिड में पाया जाता है, जो कि क्या कहता है ग्लूटामीन को 2-ऑक्सोग्लूटरेट और NADH की उपस्थिति में बदलता है 2 मॉलिक्यूल ग्लूटामेट में। दूसरा है NADPH डिपेंडेंट, ये भी पाया जाता है प्लास्टिड में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोनों में बस एक ही अंतर है, फॉस्फेट का, ठीक है ना। तो ये भी क्या कहता है ग्लूटामीन को 2-ऑक्सोग्लूटरेट की उपस्थिति में NADPH के द्वारा 2 ग्लूटामेट में बदल देता है। इसके बाद है थर्ड FD डिपेंडेंट, यानी कि फेराडॉक्सिन डिपेंडेंट, जो कि पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। ये भी क्या कहता है कि ग्लूटामीन को 2-ऑक्सोग्लूटरेट की उपस्थिति में यहाँ पर होते हैं फेराडॉक्सिन का रिडक्शन होता है और बनाता है 2 ग्लूटामेट, और जो फेराडॉक्सिन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब यहाँ पर आप तीनों रिएक्शन में देख सकते हैं कि 2-ऑक्सोग्लूटरेट आ रहा है। तो ये 2-ऑक्सोग्लूटरेट कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है क्रेब्स साइकिल से। तो यहाँ पर हम रिएक्शन देख सकते हैं कि जो जीएस है यानी कि जो ग्लूटामिन सिंथेटेज एंजाइम है वो क्या करता है ग्लूटामेट को बदलता है ग्लूटामीन में। वहीं अगर हम बात करें गोगैट एंजाइम की, तो गोगैट एंजाइम क्या कहता है कि जो ग्लूटामीन बना है उसका ऑक्सोग्लूटरेट जो कि हमें प्राप्त होता है क्रेब्स साइकिल से, उसके प्रेजेंस में ग्लूटामीन को वापस बदल देता है ग्लूटामेट में। तो इस तरह से ये जो पूरा साइकिल चला है इसे हम बोलते हैं जीएस गोगैट साइकिल। तो जो भी चीज़ें हमने देखा पीछे की, अमोनियम आयन जो है वो ग्लूटामेट से रिएक्ट करती है, यहाँ पर एटीपी खर्च होता है और जो ग्लूटामेट सिंथेटेज एंजाइम है वो उसको बदल देता है ग्लूटामाइन में। तो ग्लूटामीन एक एमिनो एसिड है जिसमें कि NH2 ऐड हो जाता है और इस प्रोसेस में एक एटीपी खर्च होता है। फर्दर क्या हो सकता है, ये जो ग्लूटामीन है ये वापस ग्लूटामेट में बदल सकता है। तो ये होता कैसे है, तो सेल में जो पाया जाता है स्पार्टेट जिसमें कि COH ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि बदल जाता है CONH2 ग्रुप में, जिससे कि ग्लूटामीन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामेट में। चूँकि ये जो अमोनियम आयन निकला हुआ है ये COOH के साथ जुड़ जाता है और बना देता है एमाइनो एसिड। अब या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो 2-ऑक्सोग्लूटरेट है जो कि क्रेब्स साइकिल से प्राप्त है, ठीक है, ये गोगैट एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बनाएगा ग्लूटामेट। तो कैसे बनाएगा, NADP के प्रेजेंस में या फिर NADPH के प्रेजेंस में या फिर फेराडॉक्सिन के प्रेजेंस में, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था। और इस तरह से ग्लूटामीन वापस ग्लूटामेट में बदल जाता है और इस ग्लूटामेट का फिर से जीएस हार्मोन्स के द्वारा फॉर्मेशन होगा ग्लूटामीन में। तो इस तरह से ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है और अमोनियम आयन से एमिनो एसिड बदलता रहता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि नाइट्रेट एसिमिलेशन से जुड़ा हुआ लास्ट टॉपिक था। और इसी के साथ मतलब कि आज के इस वीडियो के साथ नाइट्रेट एसिमिलेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।